नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी अभी देश बहुत पीछे है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग हो रहे जागरूक। भारत सरकार लगातार आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे रही, कई सरकारी संस्थाओं के माध्यम प्रशिक्षण भी दिला रही, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं जानते क्या होती डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन का नाम तो जानते, लेकिन डरते भी, क्योंकि साइबर क्राइम भी उतनी तेजी से बढ़ रहा जितनी तेजी से आईटी सेक्टर। इसी विषय पर आज हम आपको मिलवाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश श्रीवास्तव से। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में आकाश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आजकल जिस तरीके से डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो उसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया क्या है और किस तरीके से डिजिटल मीडिया पे काम करना चाहिए। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और मैं एक कंपनी चलाता हूँ टेक क्यूआरटी नाम से। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और मैं एक ट्रेनर भी हूँ। मैं अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो भी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में जानें और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने का प्रयास करें। आकाश जी, बताइए कि जिस तरीके से अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया के लिए अगर बात करी जाए तो भारत के प्रधानमंत्री वो भी लगातार आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि जो सोशल मीडिया है उस पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड एक मायने में देखा जाए तो आज हर व्यक्ति जानता है, बहुत ज़्यादा ना सही, पर उसको इतना पता है डिजिटल होता क्या है। तो एक बार फिर भी मैं बताना चाहूँगा, आजकल ज़माना ई मार्केट का है। तो ई मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक। तो जो भी मार्केट हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द्वारा जिस पे हम लोग अपना जो भी परचेज या सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, वही हमारा ई मार्केट है। अब चाहे वो फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, या चाहे हमारा रेडियो ही क्यों ना हो, तो ये हमारा होता है ई मार्केट। बाकी पिछले कुछ वर्षों में ये सही बात है, केंद्र सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। ये बात को केंद्र सरकार समझ रही है कि आने वाला समय डिजिटल वर्ल्ड का ही है। इसीलिए शायद कई सारी योजनाएं नई आई हैं जो कि डिजिटल स्टार्टअप्स के लिए हैं। देखा जाए तो आज कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस सेगमेंट हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप रिटेल करते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, आज के टाइम बिना आईटी के सर्विस के, बिना आईटी सपोर्ट के आप शायद अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सबको समय के साथ आईटी और उससे जुड़ी चीज़ों को अपनाना चाहिए। हमारे बिजनेस को और बेहतर समझने के लिए हम चाहें तो जो भी आईटी कंसल्टेंट्स आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो व्यवसाय है उसमें आईटी को प्रयोग में लाके हम कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो आईटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो। आकाश जी, जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग जो भी है वो आजकल ऑनलाइन है। ये बात सही है कि सभी लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से घर बैठे उनको सामान मिल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनकी सुविधाएं भी होती हैं कि अगर कुछ सामान ख़राब है तो वापस भी हो जाता है, पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं। तो सुविधाएं तो लोगों को मिल रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार ये बताएं कि जो डिजिटल मीडिया की अगर बात करी जाती है तो इस समय डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि खबरें भी डिजिटल मीडिया पे ही चल रही हैं। और ज़्यादातर अब आदमी जो है सैटेलाइट या जो प्रिंट मीडिया है उसको उतना महत्व तो नहीं दे रहा है, क्योंकि मोबाइल उसके पास समय नहीं है, मोबाइल हाथ में है तो तुरंत वो खबरें देख लेता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी जानकारी दें जो कि हमारे गांव के लोग हैं या जो इस तरीके से लोग हैं जो रूरल में हैं, उनको ये पूरी जानकारी नहीं, वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपको जो आप जानकारी देंगे उससे हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी मिलेगी। देखिए, गांव वगैरह में जैसे हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि जो गांव के पुरुष हैं
आम तौर पे उनमें जागरूकता रहती है, उनको पता रहता है कि अगल बगल क्या चल रहा है। कारण ये भी है कि लगभग सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है या एक ऐसा फ़ोन है जिसमें उनको खबर मिल जाती है, नोटिफिकेशन दिख जाते हैं। आजकल ट्विटर, फेसबुक या इन सब पे भी कई सारे पेजेस हैं या चैनल हैं जिनके माध्यम से उनको खबरें मिलती रहती हैं। गाँव में जो महिलाएं हैं उनमें देखा गया है कि जिनके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, आज भी थोड़ा सा डिजिटली तौर पे वो लिटरेट नहीं कहेंगे हम, तो उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि थोड़ा सा बच्चों से अपने इंटरेक्ट करें, या अगर छोटी हैं उम्र में तो अपने घर में उनसे थोड़ा महिलाएं अपने घर में लोगों से इंटरेक्ट करें, जागरूक हों, सोशल मीडिया में आने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा समय ना सही, पर इतना समय दें ताकि अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे वो इंटरेक्ट कर सकें, या समाज में क्या हो रहा है उसको वो थोड़ा बहुत देख सकें। बाकी जब हाथ में उनके फ़ोन आएगा तो कई तरह के ऐप के बारे में वो अपने आप ही जानेंगे, चाहे न्यूज़ के ऐप हों या चाहे और भी लर्निंग ऐप्स हों। एक यूट्यूब बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो कुछ नहीं जानती हैं वो यूट्यूब देख देख के कई चीज़ें सीख जाती हैं जो शायद पुरुष नहीं सीख पाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल लिटरेसी सबके लिए ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है एक तरह से। और अगर ये हमारे पास हमारे समाज में है तो वाकई में हम लोग बहुत आगे हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो बाकी देशों की तुलना में वाकई में हम आज भी आगे हैं, क्योंकि जो ताकत भारत के यूपीआई ने दिखाई है वो विश्व में अभी कहीं भी नहीं है। विश्व में सबसे पहला यूपीआई आने वाला हमारा ही देश था। डिजिटल अगर हम बात करें 100% जो क्या कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो सिंगापुर भले पहले था भारत से, पर भारत में जब से यूपीआई आया है उसके बाद एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। भारत को देखते हुए फ्रांस या अन्य देश भी इसी मॉडल को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए हम लोग काफ़ी लोगों से ज़्यादा आगे हैं। वहाँ पे आज भी वही पुराने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चल रहे हैं, पर यहाँ पे आज रुपए में इतनी पावर हो गई है कि वो एक एटीएम कार्ड से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई का भी। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग वाकई में सबसे आगे चल रहे हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना हम लोग को इससे लाभ मिलता है उतना ही आज के ज़माने में फ्रॉड भी है मार्केट में, तो हमें उससे भी बचना है। हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने अकाउंट की जानकारी किसी और को ना दें, हम ओटीपी वगैरह किसी और से शेयर ना करें। आजकल एक बड़ी दिक्कत और सामने आई है जिसे कहते हैं सिम कार्ड स्वैपिंग। तो लोग आपसे फ़ोन लेंगे बात करने के लिए, पर एक्चुअली में वो क्या करते हैं, सिम कार्ड बदल लेते हैं और आपका फ़ोन में नेटवर्क गायब दिखेगा आपको, क्योंकि वो डेड सिम होता है। फिर जो सिम उनको मिला होता है उनको जो आपका सिम मिलता है उस सिम को प्रयोग करके वो लोग ओटीपी मंगवा के काफ़ी ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है आपको क्यूआर कोड देंगे किसी और पर्पज़ से और गलती से आप उसमें पेमेंट कर बैठेंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं। यहाँ तक कि जॉब के नाम पे भी लोग आपको शायद कुछ पैसा ऐड करने के लिए कहें, छोटा अमाउंट, फिर धीरे धीरे आपसे बड़ा अमाउंट लेते जाएं। तो हर तरह से हमको सचेत रहना भी आवश्यक है। और मैं इन्हीं बातों के साथ में अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी अगर आप किसी और तरह की जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, techqrt.com नाम है उस वेबसाइट का, और वहाँ से आप संपर्क हमसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, जो आज आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और जिस तरीके से आकाश जी ने बताया कि देखिए साइबर क्राइम की अगर बात करिए, साइबर क्राइम भी इस वक्त जैसे जैसे आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है वैसे वैसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें नए नए तरीके से वो इस साइबर क्राइम करने के उनका रिसर्च रहता है और वो करते जा रहे हैं, जिसमें उनके जाल में लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आकाश जी ने उसके लिए भी कुछ जानकारियां दी हैं जो कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इसी तरीके से जो डिजिटल मार्केटिंग की बात है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जिस तरीके से बताया है आकाश जी ने,
हम समय समय पर आकाश जी से बात करते रहेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अगर किसी तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं तो आकाश जी से वेबसाइट अपना बताया इन्होंने, उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। और आकाश जी, आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी है जो कि आप अगर कोई वेबसाइट्स के माध्यम से नहीं आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहता है तो वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। जी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9076662283। थैंक यू जी, धन्यवाद। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।